दोस्तों, बात सीधे मुद्दे की करते हैं। भारत की रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच बनाया जा चुका है। इसकी खासियत ये है कि अब भारत में दो ट्रेनें कभी भी आमने सामने से नहीं टकराएंगी। आज ऐसी ही जानकारी आपको मिलेगी जिससे हिंदुस्तानी होने पर आपको भी गर्व होगा और आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। और इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे के साथ होने वाली घटनाएं जिसमें 0% इंजन कोलिजन एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल करना था। अब भारत में कभी भी कोई भी ऐसी ट्रेन दुर्घटना नहीं होगी जिसमें दो ट्रेन एक ही पटरी पर टकरा जाए। ऐसा सुरक्षा कवच भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बना लिया गया है और इसका 100% एक्यूरेसी और 0% एरर के साथ ट्रायल भी सफल हो चुका है। ये एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जो 2022-23 के बजट में अनाउंस भी की गई थी। इस ट्रायल में रेलवे मिनिस्टर जी खुद ट्रेन में सवार होकर सामने आ रही ट्रैक पर दूसरी ट्रेन के इंजन से हेड टू हेड कोलिजन को चेक करने के लिए वहां उपस्थित हुए और मंत्री जी खुद इस ट्रायल का हिस्सा भी बने। इस व्यवस्था के अंदर 100% एक्यूरेसी और 0% एरर के साथ ये ट्रायल बढ़ रहा है। ऐसी व्यवस्था भारत ने बिना किसी दूसरे देश के सहयोग से तैयार की है। मतलब ये पूरे रूप से इंडियन है। मेक इन इंडिया के तहत ये काम किया गया है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने खुद से रेलवे कवच स्थापित किया है और इससे पहले 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर इसी फाइनेंशियल ईयर में लगाया जाना है। इसके बाद 4000 रेलवे नेटवर्क हर साल इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे हमारे देश की पूरा रेलवे नेटवर्क सुरक्षित हो जाएगा। इस कवच का सक्सेसफुल ट्रायल हैदराबाद के अंदर किया है, ऐसा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है। कवच सिस्टम को सबसे पहले दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली टू मुंबई के 2000 किलोमीटर ट्रैक पर स्थापित किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेन इन्हीं रूट पर चलती है। कवच को ATPS कहा जाता है। इसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम या TCAS भी कहा जा सकता है। TCAS का मतलब है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। भारत का ये कवच कितना खास है, अगर मैं आपको केवल मॉनेटरी टर्म्स में आपको बताऊं तो आप समझिए कि ये जो तकनीक हम लोगों ने विकसित की है, इसका खर्चा 1 किलोमीटर पर 50 लाख रुपए है। यानी 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा 50 लाख रुपए में होगी। ऐसा भारत के बजट में 2022-23 के अंदर टारगेट रखा है 2000 किलोमीटर का। अब दोस्तों अंदाजा लगाइए, 2000 गुना में 50 लाख रुपए, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की रकम निकल कर आती है। दोस्तों ये कीमत है 10 अरब भारतीय रुपए। 10 अरब भारतीय रुपए का खर्चा इस साल रेलवे की सुरक्षा पर किया जाएगा। दुनिया में इसी प्रकार की तकनीक और देशों के पास भी मौजूद है, लेकिन उनके सिस्टम की कीमत 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के रेलवे ट्रैक को सेफ रखने के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि हमारे पूरे भारत की रेलवे ट्रैक का साइज 65,000 किलोमीटर है, जो दुनिया में 4th सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। दोस्तों अब आप स्क्रीन पर दिए गए अंकों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ATPS सिस्टम हमारे लिए कितना फायदेमंद हो रहा है और हमारी लागत इसमें क्या आ रही है, और वहीं विदेशी सिस्टम हमें कितना महंगा पड़ रहा था और इतना खर्चा हमारे सरकार के लिए संभावित ही नहीं था। दोस्तों आपने कभी किसी बड़े से सुना ही होगा कि अवस्था आविष्कार की जननी होती है, और ये बात इंडियन साइंटिस्ट ने हर बार सिद्ध भी की है। चाहे अमेरिका ने भारत को स्पेस रॉकेट देने से इनकार कर दिया हो, तब भी PSLV और GSLV जैसे हमारे पास आज रॉकेट मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से भारतीय वैज्ञानिकों ने RDSO रिसर्च डेजिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कम लागत में 100% एक्यूरेसी वाला रेलवे कवच तैयार किया गया है। इस काम में 4 मार्च 2022 को कामयाबी मिल गई। हम आपको ड्रोन कैम से ली गई वीडियो स्क्रीन पर दिखा रही हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ से एक ट्रेन और दूसरी तरफ से एक ट्रेन का इंजन एक ही पटरी पर आमने सामने तेज रफ्तार से आते हुए दिख रहे हैं, और कुछ दूरी पर ये अपने आप ही
बिना पायलट के ब्रेक लगाए ही रुक जाते हैं। कंफर्म करने के लिए पायलट से पूछा भी जाता है कि ब्रेक उन्होंने लगाए हैं, तो जवाब आता है नहीं। इसकी और अधिक टेस्टिंग के लिए इंजन पायलट ने फिर से इसको चलाने की कोशिश की, इसे एक्सीलरेट किया, लेकिन कवच सिस्टम ने इसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आपको बता दें कि जब भी कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो पायलट के द्वारा इंजन को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। वो सब काम कवच सिस्टम अपने आप ऑपरेट करता है। इस वक्त पायलट ब्रेक हटाने या एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहा है तो भी इंजन पर इसका कोई असर नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि ATPS सिस्टम कैसे काम करता है। हर ट्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर GPS सिस्टम लगाया जाएगा और RFID लगाया जाएगा। RFID के बारे में आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। ये RFID कुछ फास्ट ट्रैक की तरह काम करता है। RFID को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर कहते हैं। ऐसे ही पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर RTFI लगाए जाएंगे और हर ट्रेन के ऊपर RFID कोड लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से निश्चित हो सके कि ट्रेन कहां पहुंच गई है या फिर ट्रेन इस लोकेशन से निकल चुकी है। ये कुछ आपकी कार के फास्ट ट्रैक से अपने आप टोल कट जाने जैसा कुछ है। उस ट्रेन का सैटेलाइट के माध्यम से GPS कनेक्ट होगा। ट्रेन के ऊपर लगा हुआ GPS सैटेलाइट के माध्यम से उसकी लोकेशन को क्रॉस चेक करता रहेगा। एक तरफ RFID ट्रेन को ट्रैक की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा कि इस ट्रैक नंबर से और इस लोकेशन से ट्रेन पास हुई है। ये सारी जानकारी नजदीकी रेडियो स्टेशन पर भेजी जाएंगी और GPS भी ये बता रहा होगा कि ट्रेन की लोकेशन क्या है। ऐसा सभी ट्रेनों पर लगाया जाएगा। जब दो ट्रेन RFID सिस्टम वाली एक ही ट्रैक पर आ जाएंगी तो उनको एक निश्चित दूरी पर लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, ये दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर बताई गई है और दोनों तरफ के इंजन के अंदर वार्निंग भी बहुत तेजी से बजने स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही RFID सिस्टम 5 किलोमीटर एरिया की सभी रेड लाइट ऑन कर देगा, जिससे 5 किलोमीटर में ट्रेन वहीं रुक जाएंगी और उनको भी सूचना पहुंचा देगा कि आगे दो ट्रेनें आमने सामने एक ही पटरी पर आ गई हैं। यदि एक ट्रेन में RFID सिस्टम नहीं हुआ और एक ट्रेन में RFID सिस्टम लगा हुआ होगा तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए एक रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों पर एक साथ इस सिस्टम को लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी खुद इस इंजन में सवार थे। इन्हें पूरा भरोसा अपने साइंटिस्ट के प्रति दिखाया और कामयाब भी हुए। दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है, बल्कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। यदि एक ट्रैक पर आ रही दोनों ट्रेनों में RFID सिस्टम लगा हुआ होगा तो ये सिस्टम 100% काम करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। हमारा साथ बना रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। आप मुझसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी कुछ बात शेयर भी कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सभी सोशल मीडिया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।